और एक बार फिर भोपाल में संपूर्ण कायाकल्प अभियान में आपको लिए चलते हैं। पुरस्कार वितरण इस वक्त गोविंदा चल रहा जिला है। चिकित्सालय जबलपुर के संस्था प्रभारी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। यूनिसेफ और आईईसी ब्यूरो ने 1 करोड़ की सामग्री डोनेट की है स्वास्थ्य विभाग को, जिसके लिए आज यूनिसेफ कुछ लोगों को वितरित करेंगे अवार्ड्स। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर शुभांगी पटेल जी को। शुभांगी पटेल जी, डॉक्टर आदर्श बिश्नोई जी और डॉक्टर रवि जी, सीएचसी रामनगर, आप मंच पर आमंत्रित हैं। यूनिसेफ द्वारा 1 करोड़ रुपए की सामग्री प्रदान की गई है स्वास्थ्य विभाग को। आपको बता दें 220 मेगाफोन, 300 ऑडियो ज्यूक बॉक्स, 72 पीको प्रोजेक्टर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार कार्यों के लिए प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानीय अतिथिगणों का। स्वस्थ नागरिक ही देश और प्रदेश की उन्नति का आधार स्तंभ होता है। हमारा मध्य प्रदेश अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में। यह सोच है हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। मैं निवेदन करना चाहूंगी, बहुत ही सम्मान से निवेदन करना चाहूंगी आपसे, बहुमूल्य वचनों के लिए हम तालियों से स्वागत करेंगे अपने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर भी है और स्वास्थ्य को और स्वास्थ्य की समस्याओं को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, और कोविड के दौरान जिनके नेतृत्व में आप सबने अपने देश में उत्कृष्टतम काम, श्रेष्ठतम काम करके दिखाया है। आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय मोहम्मद एसीएस हमारे मोहम्मद सुलेमान जी, सुदाम खाड़े जी यहाँ उपस्थित, और अलग अलग चिकित्सालयों के प्रांगण में बैठे हुए हमारे सभी अस्पतालों से संबंधित और उसके अतिरिक्त भी मेरे सभी बहन और भाइयों, हमारे सभी डॉक्टर्स, सभी अधिकारीगण, पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे छोटे बड़े सभी साथियों, सबसे पहले मैं उन संस्थाओं को जिनको अभी सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, मैं हृदय से बधाई देता हूं, और बधाई देने के साथ साथ उनको धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि उन्होंने उत्कृष्टतम काम करके दिखाया है, बेहतर काम किया है। उन सबका अभिनंदन। देखिए, हमारे यहां कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आध्यम खलु धर्म साधनम। पहला सुख कौन सा है? सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो शरीर स्वस्थ रहे, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई सा नहीं है। शरीर सब धर्मों का पालन करने का माध्यम है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो हम स्थितियां समझते हैं, किसी काम नहीं रहते। और इसलिए आप सब जानते हैं, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में पीड़ित मानवता की सबसे बड़ी सेवा कोई करते हैं, वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एएनएम हो, वार्ड बॉय हो, नीचे तक के हमारे स्वास्थ्य विभाग के सारे साथीगण करते हैं। इससे बड़ा सच में पुण्य कोई नहीं है। और मैं नहीं कहता, अब 100% से पूछ लीजिए, वो कहता यही है कि भगवान के बाद अगर दुनिया में दूसरा कोई है तो वो डॉक्टर है, इलाज करने वाला है। और मैं केवल डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, जितने चेकअप होते हैं, जितने टेस्ट होते हैं, अलग अलग स्वास्थ्य से जुड़ी हुई गतिविधियां होती है, उसमें अगर प्रेम से, चाहे वो हमारी सिस्टर हो, नर्स हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ और कोई लोग हों, अगर प्रेम से बोल लेते हैं तो आधी बीमारी तो वैसी ही भाग जाती है।
और वो मरीज जिसकी आपने सेवा की है वो जिंदगी भर आपको याद रखता है। मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था 98 में, मल्टीपल फ्रैक्चर थे, 8 फ्रैक्चर थे शरीर में। उस समय कई दिनों तक मुझे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। मैं अभी तक वो सिस्टर्स, वो बहनें जिनने मेरी उस दौरान सेवा की थी, डॉक्टर को तो मैं डॉक्टर ढोलकिया साहब को याद करते हूं जिनने मेरा ऑपरेशन किया था, वह उस दुनिया में नहीं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर सहित मेरी जिन बहनों ने, जिनको हम नर्स कहते हैं, उनने सेवा की थी, आज तक नहीं भूला हूं और आज भी कभी कभी उनसे फोन पर बात करता हूं। अद्भुत होती है वो सेवा सचमुच में। और इसलिए आप मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से हैं, ऐसा मेरा भी मानना है और प्रदेश की जनता का भी मानना है। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा। सुलेमान जी ने पीपीटी के माध्यम से हम अस्पतालों का कायाकल्प करने का जो अभियान हमने हाथ में लिया है उसके बारे में विस्तार से कहा है। इसलिए मैं फिर कहूं कि सीटी स्कैन मशीन से लेके और एक्सरे से, डिजिटल एक्सरे से लेके, वो सारी चीजें दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अस्पतालों के स्वरूप को बदलने का काम कर रहे हैं। अक्सर सरकारी अस्पताल मतलब टूटी फूटी खिड़कियां, दर के और तल के दरवाजे, कहीं कांच नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पताल अगर पहले हम देखते तो उनका यही स्वरूप नजर आता है, गंदगी का अंबार है। बाथरूम अगर जाना हो तो नाक पर रुमाल रख के जाना पड़ता है। एक बड़ा अलग तरह का चित्र प्रकट होता था। अस्पताल के बिस्तर, अस्पताल के पलंग। अब मैं पहले कुछ अस्पतालों में, अभी कोविड के बाद तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अक्सर दौरा करने जाता था तो कई बार पेशेंट कहते थे साहब आपके आने की खबर मिली इसलिए चादर बदल दी, और नहीं तो 8 दिन से वही चादर जो बदबू मार रही थी वही चादर डली। अब कई बार हमारे सामने संसाधनों का भी संकट होता है। पलंग टूटे फूटे हैं, गद्दों में से रुई बाहर निकल रही है, चादर है ही नहीं तो धोने का इंतजाम ही नहीं है, कहां से बदले। लेकिन अभी पीपीटी में आपने देखा, अब एक बिस्तर के लिए 7 चादर 7 दिन की अलग अलग, कोई कमी नहीं। पलंग लाए जा रहे, चादर, तकिए का खोल, कंबल, ये जो छोटी छोटी आवश्यकताएं थी जिसमें धन ज्यादा नहीं लगता, लेकिन वो सारी की सारी व्यवस्थाएं मैं दोहराना नहीं चाहता, वो सब की सब की गई है। और इसलिए हमको करना क्या है, मेरा निवेदन है, नंबर 1, जो बात सुलेमान साहब कह रहे थे, अभी अभी हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने कही, वो बात जब अस्पताल में हम जाएं तो जनता कहे कि ऐसा अस्पताल, आनंद आ गया यहां, या ये सारी व्यवस्था। नहीं तो कई बार ये सवाल सामने आता था, डिजिटल एक्सरे है तो ऑपरेटर नहीं है, डॉक्टर कह देते थे कि बगल में प्राइवेट वाले के यहां से चले जाओ और वहां से एक्सरे करवा के लाओ। अब हमारे पास अगर सब चीजें हैं जिसकी अभी व्यवस्था की गई है, अब कमी किसी चीज की नहीं, थोड़ी बहुत और व्यवस्था होनी। मैं एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, अभी तक जो सामान खरीदने की प्रक्रिया थी वो रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर थी। इस बार रेट कॉन्ट्रैक्ट के स्थान पर आपने फिर से टेंडर किए, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 214 करोड़ रुपए की सामग्री लगभग 166 करोड़ रुपया में ही आ गई। आपने 47 करोड़ 78 लाख रुपया बचा। ये एक फैसला, और ये आपकी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं कि एक भी पैसा व्यर्थ ना जा पाए। अब हमारे पास सामग्री है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि व्यवस्थात्मक, चाहे वो उपकरण हो, मशीनें हो और कोई व्यवस्था हो, धन की कमी हम नहीं आने देंगे, पैसा पर्याप्त दिया जाएगा। अब दूसरी चीज ये बनती है, आज तो कई अस्पतालों को विदिशा से लेके बाकी सबको हमने पुरस्कृत किया, और मुझे तो आनंद आ रहा था सुन के। मंडला जिले की चिरई डोंगरी
अलग अलग जगह के, मैं सारे नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन जिनको सम्मानित किया है, हमारे छोटे छोटे स्थानों पर जो अस्पताल थे आज उनको पुरस्कृत किया है। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। एक व्यक्ति एक अस्पताल को बदल के रख देता है, और इसलिए अपेक्षा यही है कि सच में अगर अस्पताल जाए तो व्यवस्था अगर कोई बहुत बड़ी ऐसी है कि जो नहीं है तो अलग बात, नहीं तो पहली प्रायोरिटी जनता की ये हो कि मैं तो सरकारी अस्पताल में ही जाऊंगा। अगर व्यवस्था अच्छी होगी तो शासकीय अस्पतालों में और आ रहे हैं। देखो, हम सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं, हम गरीबों की, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों की, जो मध्यम वर्गीय भाई बहन हैं उनकी बेहतर सेवा करने का काम करते हैं। और इसलिए आपने जो बात कही डॉक्टर साहब हेल्प डेस्क की, देखिए अस्पताल में जाए तो वहां लगना चाहिए कि हमें सम्मान के साथ हमें गाइड किया जा रहा है। आप आइए, आपका स्वागत है। फिर आप बता सकते हैं आउटडोर यहां है, फलानी जांच यहां होती है। देखिए तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। अभी कई बार क्या हो जाता है कि गए अस्पताल तो ऐसा लगता है कि इसकी अटकी आया है, तो ढंग से बात ही नहीं होती, आधा दिन वहीं टूट जाता है। लेकिन आपकी हेल्प डेस्क बनी हुई है, सब अस्पतालों में जरूरी है हेल्प डेस्क। आपकी मदद यहां होगी, आप आ जाइए और वहां से प्रेम पूर्वक गाइड हो जाए। ब्लड अगर देना तो यहां टेस्ट होगा, बाकी पैथोलॉजी टेस्ट यहां होंगे। देखिए आपने प्रेम से बोल दिया और गाइड कर दिया तो हृदय से आपको दुआएं देगा और फिर वो सरकार को भी दुआएं देगा। यानी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु को शीतल करे और अहू शीतल होए। अच्छी बात करने में, मीठी बात करने में, प्रेम से बताने में अलग से कोई पैसा नहीं लगता। और इसलिए हेल्प डेस्क हमारी, उसके साथ साथ डॉक्टरों की उपलब्धता और निश्चित समय सीमा जो है उसमें उपलब्धता, उसकी ढंग से व्यवस्था। मुझे लगता है कि ये अगर हमने कर लिया तो हमारी शाखा आज बहुत बड़ी है। वैक्सीनेशन में जो काम आपने किया है, कोविड के पेशेंट्स की जैसी सेवा आपने की है, वो अद्भुत है। और मैं कोविड काल का अनुभव अपना बता रहा हूं, लोगों ने प्राइवेट अस्पताल में जाना कम कर दिया था, प्राइवेट से सरकारी अस्पतालों की तरफ आ गए। अद्भुत काम हुआ कोविड के दौरान, अद्भुत काम। उसके लिए मैं बधाई देता हूं। ये परमानेंट हमारी पहचान बन जाए। केवल 3-4 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। एक, हमारा वैक्सीनेशन का अभियान। देखिए ये जो प्रिकॉशन डोज लग रहा है ये बहुत जरूरी है। लगातार अभी भी कोविड के प्रकरण आ रहे हैं, ये अलग बात है। वायरस अब लंग्स में वैसे प्रवेश नहीं कर रहा, लेकिन जनता को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए और जो सितंबर की तारीख है, 25 सितंबर हमने तय किया है, इतनी पात्र आबादी है हमारी, उन सबको हम प्रिकॉशन डोज लगा के एक नया सुरक्षा कवच दे देंगे, नया सुरक्षा कवच दे देंगे। तो एक वैक्सीनेशन। दूसरा मेरा आग्रह है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम जितने पात्र बचे हैं उन सबको, इंडिविजुअल्स को आयुष्मान कार्ड बना के दे दें। तीसरी चीज, टेलीमेडिसिन का हम कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं उसका इंतजाम करें। हम ये कोशिश करें कि हमारे फिजियोथेरेपी, एक बार ये प्रयास कीजिए डॉक्टर साहब, मैं पूरी टीम से कह, फिजियोथेरेपी और योग को कैसे जोड़ा जा सकता है। दोनों का काम बहुत एक जैसा है, योगासन और फिजियोथेरेपी। दोनों को अगर हमने जोड़ा तो मैं समझता हूं कि फिजियोथेरेपी का लाभ निश्चित तौर पर दुगना हो जाएगा। ये मेरा अपना विश्वास है। कुछ नए प्रयोग मध्य प्रदेश करने का प्रयास करें। अब मशीनें बाकी सब है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, वो है जन भागीदारी। देखिए उचित प्लेटफॉर्म हो
तो देने वालों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन भोपाल की सड़कों पे मैं आंगनवाड़ी के बच्चों को खिलौना इकट्ठे करने निकला था। हाथ थैला लेके लोगों ने खिलौनों से ट्रक भर दिए और साथ में चेक अलग दे दिए। भोपाल में 10 ट्रक, 1 घंटे में इंदौर में 40 ट्रक खिलौने आ गए और 8.5 करोड़ रुपया, कोई ने 5,000 कोई ने 10,000 चेक के रूप में दे दिए कि ले जाओ आंगनबाड़ियों में। हम अगर बेहतर अपना अस्पताल बना के हम जन सहयोग मांगेंगे तो कई छोटी मोटी व्यवस्थाओं के लिए पैसा या सहयोग वस्तु देने वालों की कमी नहीं है। जन भागीदारी सचमुच में बहुत ताकतवर है। मन में यह भाव हो जाए, पिताजी की पुण्य स्मृति में, माताजी की पुण्य स्मृति में, शादी के उपलक्ष्य में फलानी चीज अस्पताल में लगवा दूं, कोई एसी लगवा दे, कोई कूलर लगवा दे, कोई बाकी चीजों की व्यवस्था कर दे। ये जो बात आपने कही है, धीरे धीरे जनता के सहयोग, अच्छा जनता की केवल भागीदारी नहीं आई, जनता अस्पताल से सीधे जुड़ जाएगी, तो वो जन भागीदारी भी आप लाने की कोशिश करें। जो उपकरण हमारे आ रहे हैं वो समय सीमा में लग जाए, उनका ठीक से उपयोग हो जाए, मरम्मत, टूट फूट, सफाई की व्यवस्था, ये सब युद्ध स्तर पर आप करके अस्पताल को ऐसा बना दें कि प्राइवेट अस्पताल से कहीं भी हम कमतर ना हो। काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है और मुझे भी 5 बजे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बड़े तालाब पहुंचना है। अंत में एक ही बात कहते हुए आप सबसे, हर घर तिरंगा ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता जनार्दन का कार्यक्रम है। आजादी का 75वां वर्ष है। हम फिर से एक बार देशभक्ति के भाव से भर के अपने अस्पताल में, अपनी संस्था में तिरंगा झंडा लगाएंगे और संस्था के साथ साथ अपने घर पर भी तिरंगा फहराएंगे। 13 से लेके 15 के बीच कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा ना फहराए। और इस बीच डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से मैं ये अपील भी करता हूं कि जो इलाज के लिए आए उनसे कहना, इलाज तो कर रहा हूं लेकिन तुम्हारे घर पे तिरंगा जरूर लगाना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशभक्ति का ये आह्वान किया है, इसको सफल बनाने में हम कोई कसर न छोड़ें। एक बार फिर आज जो विजेता है या अलग अलग पुरस्कार जीते उन सबको बहुत बधाइयां, लेकिन बाकी जो बैठे हैं वो कल भी यहां से आके अगले साल पुरस्कृत होंगे, पुरस्कार लेंगे और अपनी संस्था को बेहतर से बेहतर बना के दिखाएंगे। और आने वाले समय में डॉक्टर साहब थोड़ा संकोच कर गए कि मैं पहले नंबर की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं मैं तो पहले नंबर की बात करता हूं। हम नंबर 2 नहीं रहेंगे। कई योजनाओं में मध्य प्रदेश क्रियान्वयन में नंबर 1 हैं, हम नंबर 2 नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, अस्पताल की व्यवस्थाओं के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 बनेंगे। इस संकल्प के साथ आज यहां से आप विदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अमृत वचनों के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय डॉक्टर सुदाम खाड़े जी, आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से, कि वे